नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम 10th क्लास का जो है वो लास्ट चैप्टर 7th चैप्टर लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, भारत की जीवन रेखाएं। चलिए जीवन रेखाओं की बात करें तो जीवन रेखाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्थलाकृति में। और स्थलाकृति में सबसे पहली बात आती है, तो स्थलाकृति में सबसे पहली बात आती है जो है वो अपनी स्थल में सड़क की। तो चलिए सड़क के बारे में आज बात करते हैं। हम बात करें तो ये भारत है, और ये भारत का जो अगर बात की जाए तो इसमें सड़क परिवहन बहुत अत्यधिक स्तर पर फैला हुआ है। अगर सड़क परिवहन की बात की जाए तो स्थलाकृति में उबड़ खाबड़ रास्ते और अन्य चीजों की वजह से तकरीबन 23 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है वह हमारी जो है वह सिर्फ सड़क लाइन जो है वह बिछी हुई है। और अगर मैं बात करूं तो इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को छोड़ दिया गया है। इसके अलावा 23 लाख। हम बात करते हैं कि एक परियोजना का नाम से जो है वो सड़क लाइन बनाई गई, और इसके द्वारा जो है वह एक जगह की डिस्टेंस को कम करने के लिए, चाहे वह परिवहन के लिए यूज किया जाए या अदर के लिए, तो इसके लिए जो है वह NHAI की स्थापना हुई। तो इस प्रकार हम देखें तो यह एक पतंग के आकार में बन जाता है, और इसी को स्वर्ण चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। यह गलियारा जो है वह श्रीनगर से कन्याकुमारी, ये फर्स्ट गलियारा मैं काउंट कर रहा हूँ, जो कहाँ से है, श्रीनगर से कन्याकुमारी है। और जो इसका पश्चिमी गलियारा है ये उत्तर दक्षिण है, और पश्चिमी गलियारा जो है वह सिल्वर गुजरात से जो पोरबंदर से जोड़ता है और यह असम तक जाता है। और इसके अलावा जो है यह सेकंड जो है वो काउंट किया जाता है। और इसके अलावा जो है वह थर्ड जो हम काउंट करते हैं उसमें अब है वो 4 महानगरों को जोड़ने वाली जो है वो लाइन आती है। ये नंबर 3 पर आ गई। अगर मैं तटीय रेखा की बात करूं तो भारत की तट रेखा तकरीबन जो है वह आपकी 75 16.6 किलोमीटर तक जो है वो फैली हुई है। और इसमें तो जो है वह तकरीबन जो है वो 12 प्रमुख जो हैं वो बंदरगाह हैं, और इसमें जो है वो 180 छोटे छोटे 181 जो हैं वो छोटे छोटे पतन अन्य सम्मिलित हैं। चलिए हम बात करते हैं दूसरी जो है वो लाइन की। तो दूसरी जो सड़क परिवहन के बाद बात आती है वो आती है हमारी जो है वह पाइपलाइन की। तो पाइपलाइन, चलिए पहले सड़कों के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं जिनको हम NH के नाम से जानते हैं, इसकी जो सेफ्टी है वो CP
CPWD के द्वारा की जाती है। CPWD जो है वो सेंटर जो है वो की स्कीम होती है। इसके अलावा जो प्रदेश की होती है वह PWD होती है। तो ये जो हैं वो सड़कों पर निगरानी करते हैं। यह नेशन के लिए है और यह स्टेट के लिए जो है वह कार्य करते हैं। और आपके जो है वो CPW के द्वारा ही जो है आपके चार स्वर्ण चतुर्भुज का जो है वह देखा जाता है कि इसको हमने किस तरह से जो है वो निर्धारित करना है। उसके बाद बात आती है सीमांत सड़कों की। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये सारी सीमांत सड़कें हैं, यानी कि भारत की बाउंड्री जो है उसकी साथ लगने वाली जो सड़कें हैं इनको सीमांत सड़कों के नाम से जाना जाता है। सीमा पर प्रहरी के रूप में कार्य करने वाली यह सड़कें जो हैं वह सीमांत सड़कों के नाम से जानी जाती हैं। तो यह हमने सीमांत सड़कों की बात की कि हमारी सीमांत सड़कें भी कुछ हैं और यह सीमांत सड़कें जो हैं वह चलती हैं अपने जो है वह जितनी भी आपकी जो है वह दूसरे देश के साथ बाउंड्री लगती है वहाँ पर। चलिए हम बात करते हैं इसके बाद रेल की। हमारी भारत की रेल की बात की जाए तो स्थल में रेल परिवहन आता है और रेल परिवहन के अलावा पाइप परिवहन। पाइप परिवहन क्या होता है? एक जगह से, जैसे CNG है, पेट्रोल है, डीजल है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और पाइपलाइन की अगर बात की जाए तो इसके द्वारा जो है वह सेफ बताया जाता है यह कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। हमारे 3 प्रमुख पाइपलाइन है। तो इनमें ऊपरी असम तेल क्षेत्र से गुवाहाटी, बैरोना से इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक जो है उसकी शाखा है। और दूसरा जो है इसका जो है वह मैरीग्राम यानी कि गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। इसके अलावा गुजरात के सलाया से वीरगांव से मथुरा दिल्ली और सोनीपत और पंजाब जलंधर बड़ौदा तक इसकी जो है वह पाइपलाइन बिछाई गई है। गैस पाइपलाइन हजीरा उत्तर प्रदेश जमशेदपुर से जो है वह बिछाई जाती है। चलिए हम बात करते हैं जल परिवहन की। ये जल परिवहन जो है यह नदियों के द्वारा या हमारे समुद्री रास्ते के द्वारा जो है वो जल परिवहन किया जाता है। और हमने पहले भी देखा था हिंद महासागर के द्वारा हम अन्य देशों से जुड़े हुए हैं। तो उसके बाद है वायु परिवहन यानी कि आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। चलिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर जो हवाई अड्डा है इसको इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं, दिल्ली है। और यहाँ मुंबई का छत्रपति शिवाजी के नाम से, चेन्नई का मीनावक्कम के नाम से, कोलकाता का जो है वह नेताजी सुभाष चंद्र के नाम से जाना जाता है। जबकि यहाँ पर गुजरात के अहमदाबाद का जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र और पंजाब में राजा सांसी के नाम से यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जाने जाते हैं। भारत में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, लेकिन हमने कुछ मुख्य जो है वह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की आपके सामने बात की। चलिए हम इसके बाद बात करेंगे कि हमारी जो कुछ प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा भी यह कार्य किया जाता है। तो चलिए कल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।